हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस भर्ती से संबंधित ऑफिशियल नोटिस देख लीजिए। बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। सभी छात्रों के लिए यह जरूरी वीडियो है। जो भी छात्र बिहार पुलिस दरोगा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए देख लीजिए ऑफिशियल नोटिस में क्या कुछ दिया हुआ है। अभी एक न्यूज को लेकर भ्रम का स्थिति बना हुआ है, तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से संबंधित न्यूज देखे होंगे तो न्यूज में पूरी जानकारी नहीं दिया हुआ रहता है। ऑफिशियल नोटिस से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा क्या कुछ यहाँ पर स्थिति है, क्या कुछ मामला है, और नई भर्ती दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, तो कब दी जाएगी, और भर्ती जो भी अब होगी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी या फिर परमानेंट, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देंगे। आपका जो भी डाउट है सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ऑफिशियल नोटिस देख लीजिए और हर एक एक पॉइंट को आपको अच्छे तरीके से बताएंगे, तो फिर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा तो बिहार पुलिस मुख्यालय का यह ऑफिशियल नोटिस है, कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग है, सूचना है। इसके बाद दिया हुआ है सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या, यहाँ पर नोटिस नंबर है और दिनांक है 23 जुलाई 2021 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में पुलिस पदाधिकारी कर्मियों, जिसमें यहाँ पर है पुलिस निरीक्षक से सिपाही तक। बिहार पुलिस में जो सबसे नीचे का पोस्ट होता है सिपाही कांस्टेबल, कांस्टेबल के ऊपर का पोस्ट होता है हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल से ऊपर है एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इसके बाद होता है एसआई सब इंस्पेक्टर, इसके बाद होता है इंस्पेक्टर, फिर इससे ऊपर का पोस्ट है डीएसपी, इस तरह से पोस्ट है। तो यहाँ पर जो कहा गया है इंस्पेक्टर से लेकर कांस्टेबल तक, और भर्ती जो की जाती है कांस्टेबल की और दरोगा की, हेड कांस्टेबल एएसआई और इंस्पेक्टर का पोस्ट प्रमोशन से भरा जाता है। यानी जो सिपाही है सिपाही बनेंगे हेड कांस्टेबल, फिर हेड कांस्टेबल एएसआई बनेंगे, एएसआई से एसआई में प्रमोशन होता है, फिर एसआई से इंस्पेक्टर में प्रमोशन होता है, और अगर आप दरोगा बनते हैं दरोगा से प्रमोशन होता है इंस्पेक्टर में, इस तरह से प्रमोशन का है। तो यहाँ पर जो जिक्र किया गया सामान्य प्रशासन विभाग के 23 जुलाई 2021 के नोटिस का, तो हम आप लोगों को 23 जुलाई 2021 का नोटिस भी दिखाएंगे। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा क्या कुछ उस नोटिस में दिया हुआ है। अब जो बहाली होगी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर या फिर परमानेंट बेसिस पर, ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। भ्रम को दूर कर लीजिए, भ्रम में बिल्कुल भी आपको नहीं रहना है और आपको अच्छे तरीके से तैयारी करना है। यह सामान्य प्रशासन विभाग का ऑफिशियल नोटिस है। यहाँ पर आप देखिएगा तो राज्य सरकार के राजपत्रित एवं अराजपत्रित, राजपत्रित यानी गैजेटेड ऑफिसर ग्रुप ए और ग्रुप बी हो गया, और राजपत्रित में ग्रुप सी और ग्रुप डी शामिल है। कर्मी बड़ी संख्या में 1 अप्रैल 2020 के उपरांत सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड हुए हैं, और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के संप्रति बिहार सरकार में प्रोन्नति की कार्रवाई संप्रति अवरुद्ध है। कोर्ट की ओर से यहाँ पर प्रमोशन से संबंधित रोक लगा दिया गया, तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। सेवानिवृत्त एवं प्रोन्नति की कार्रवाई बाधित रहने के फलस्वरूप विभिन्न सेवाओं संवर्गों के प्रोन्नति के पद पर बड़ी संख्या में पद रिक्त हो रहे हैं। तो यानी प्रमोशन रुका हुआ है और इस कारण से यहाँ पर बड़ी संख्या में पोस्ट रिक्त है, जिन पर वर्तमान परिस्थिति में तत्काल पदस्थापन किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर निर्णय लिया गया, और यहाँ पर कोरोना का भी जिक्र है। वहीं वर्ष 2020 से ही कोविड संक्रमण और इसकी दूसरी लहर तथा अन्य विकास कार्यों को समय समय पूरा करने की प्रतिबद्धता के कारण से सरकार के प्रशासनिक ढांचे पर बोझ बढ़ने के साथ साथ संप्रति सरकार के में कार्यरत पदाधिकारी का कार्यबोझ का भी बढ़ गया है। तो यहाँ पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया और कर्मियों की लगातार हो रही सेवानिवृत्ति यानी रिटायर्ड के कारण से कार्य बोझ दिनों दिनों बढ़ता जा रहा है। और यहाँ उल्लेखनीय है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प यहाँ पर है 2015 का 10 जुलाई 2015 द्वारा सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के संविदा नियोजन का प्रावधान और इसकी प्रक्रिया निर्धारित है। यानी 2015 में ही रूल में संशोधन कर दिया गया, जो रिटायर्ड कर्मी होंगे उसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर फिर से बहाली किया जा सकता है। रेगुलर रूप से नहीं बहाली किया जाएगा, जो रिटायर्ड हो गए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यहाँ पर बहाली किया जा सकता है। इसी रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बहाली किया जाएगा, और ऐसी संविदा नियोजन मात्र उन्हीं पदों के विरुद्ध किया जाएगा जिस पद से रिटायर्ड हुए हैं। तो ये भी सही है, जिस पोस्ट से यहाँ पर अगर कोई कांस्टेबल से रिटायर्ड हुए हैं तो सिर्फ उसे कांस्टेबल बनाया जाएगा, कोई दरोगा पोस्ट से रिटायर्ड हुए हैं तो उसे दरोगा ही बनाया जाएगा। और क्योंकि राज्य सरकार के सभी सेवा संवर्गों के सभी पद उक्त संकल्प की अनुसूची में सम्मिलित नहीं, अतः इस संकल्प के माध्यम से वर्तमान समस्या का निराकरण संभव प्रतीत नहीं होता है, और विचाराधीन मामले में सम्यक विचारों उपरांत निर्णय लिया गया है। और यहाँ पर आप देखिएगा राज्य सरकार के विभिन्न सेवाओं संवर्गों के दिनांक 1 अप्रैल 2020 से संकल्प निर्गत किए जाने के माह तक सेवानिवृत्ति सभी इच्छुक जो भी रिटायर्ड हुए 1 अप्रैल 2020 से यहाँ पर काउंट किया गया है। राजपत्रित और राजपत्रित ये तो क्लियर हो ही गया। राजपत्रित में गैजेटेड ऑफिसर हो गया, हायर लेवल का पोस्ट होता है, और राजपत्रित में ग्रुप डी और ग्रुप सी का पोस्ट हो गया, नॉन गैजेटेड ऑफिसर। और राज्य सरकार में संयुक्त सचिव अथवा समकक्ष स्तर वेतनमान यहाँ पर है। और इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो जो भी यहाँ पर रिटायर्ड हुए हैं उसके बारे में यहाँ पर है, और यह व्यवस्था सिर्फ एक बार के लिए होगी। तो सबसे राहत वाली बात यहाँ पर ये भी है कि अभी जो भी कांस्टेबल की कॉन्ट्रैक्ट
बेसिस पर बहाली होगी तो सिर्फ एक बार के लिए होगी और 1 साल के लिए होगी। तो इसी से आप लोगों का राहत है। आप लोगों का यहाँ पर डाउट है कि अब नई भर्ती नहीं दी जाएगी, तो भर्ती बिल्कुल आएगी। यहाँ पर इससे होगा क्या कि थोड़ा सा पोस्ट आप लोगों को कम देखने को मिलेगा। अभी क्या था कि बिहार पुलिस में ये व्यवस्था नहीं थी। अन्य डिपार्टमेंट जैसे आप सचिवालय सहायक में देखिएगा तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बहाली की जा रही है और 2019 से ही भर्ती नहीं दिया जा रहा है। जो भी यहाँ पर जरूरी स्टाफ चाहिए सरकार को मिल जा रहा है, इसलिए यहाँ पर नई भर्ती नहीं दी जा रही है। पुलिस में ऐसा नहीं हो रहा था, पुलिस में सिर्फ रेगुलर रूप से बहाली की जाती थी, तो हर साल यहाँ पर भर्ती आ रही थी। अब इस फैसले से क्या होगा कि जो भी 500,000 पुलिसकर्मी रिटायर्ड होंगे, पुलिसकर्मी में सभी पोस्ट आ गया, तो इतना यहाँ पर पोस्ट कम हो गया, तो उस अकॉर्डिंग भर्ती कम आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल इस जो भी यहाँ पर निर्णय लिया गया इससे 1-2 साल कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आने वाले समय में हो सकता है कि प्रभाव पड़े। और जैसा कि इसमें सरकार की ओर से कहा गया कि अभी कोरोना के कारण से ये निर्णय लिए हैं, बाद में रेगुलर रूप से बहाली करेंगे। और यहाँ पर देखिएगा तो कहा गया पिछले 10 वर्ष में कोई भी दंड नहीं दिया गया हो, ये सब यहाँ पर कंडीशन जोड़ा गया है। और यहाँ पर और भी कंडीशन आप देख सकते हैं। इसके बाद है समिति की बैठक में ऐसे मामलों पर विचार कर समिति अपनी अनुशंसा देगी और समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रशासनिक विभाग के विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करते हुए संविदा नियोजन का आदेश निर्गत किया जाएगा। तो अभी जो पुलिस से संबंधित है यह डीजीपी की ओर से ऑर्डर दिया गया बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से। और इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए से बिहार राजपत्र का असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए। और ये कॉपी जो है बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, CSBC सभी को यहाँ पर कहा गया भेजा जाने के लिए। तो अब चलिए ऑफिशियल नोटिस देख लीजिए बिहार पुलिस से संबंधित। यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो गया, ये जो यहाँ पर बहाली की जाएगी सिर्फ 1 साल के लिए की जाएगी और एक ही बार किसी को यहाँ पर बहाली की जाएगी। इसी से आप लोगों का राहत है। ये नहीं है कि 4-5 साल के लिए हो रहा है। अगर 4-5 साल के लिए होता तब तो नाम मात्र के लिए यहाँ पर नया भर्ती आप लोगों को देखने को मिलता। तो इसी से राहत है, भर्ती नई बिल्कुल आएगी और ऐसा नहीं है कि भर्ती नहीं दी जाएगी। और अगर ये फैसला 1-2 साल के रहता है तो ठीक है, अगर लॉन्ग टाइम के लिए किया जाएगा तो बाद में आप लोगों को भर्ती कम नंबर ऑफ पोस्ट देखने को मिलेगा। बिहार पुलिस मुख्यालय का नोटिस देख लीजिए फिर और आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। बिहार पुलिस मुख्यालय का ऑफिशियल नोटिस देख लीजिए, सामान्य प्रशासन विभाग का नोटिस देख लिए। और यहाँ पर आप देखिएगा संलग्न आवेदन प्रपत्र यानी फॉर्म आवेदन आमंत्रित किया जाता है। नीचे आवेदन फॉर्म भी दिया हुआ है। और यहाँ पर कंडीशन में देखिएगा 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 जुलाई 2021 तक जो भी रिटायर्ड हुए पुलिसकर्मी उससे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नियोजित किया जाएगा और उससे फॉर्म मांगा गया है। जो फॉर्म भरेंगे उसी का यहाँ पर नियोजन किया जाएगा। सबसे राहत वाली बात यहाँ पर है, यहाँ पर देखिएगा तो यह जो किया जा रहा है सिर्फ 1 वर्ष के लिए, मात्र 1 वर्ष के लिए यहाँ पर किया जा रहा है और यह नियोजन जो है सिर्फ 1 बार होगी। तो ये सबसे राहत वाली बात है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 2-3 साल के लिए 5 साल के लिए किया जा रहा है। अगर 2-3 साल 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बहाली किया जाता तब यहाँ पर जो नई भर्ती है, नई भर्ती में पोस्ट आप लोगों को बहुत कम देखने को मिलता, क्योंकि जो भी यहाँ पर जरूरी कामकाज है यहाँ से कंप्लीट हो ही जाता, तो फिर यहाँ पर नया भर्ती सरकार को देना ही नहीं पड़ता। इसलिए यहाँ पर राहत वाली बात है। और सामान्य प्रशासन विभाग के नोटिस में स्पष्ट लिखा गया था कि कोरोना के कारण से ऐसे यहाँ पर किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर अगर कोरोना के कारण से फिलहाल 1 साल के लिए किया जा रहा है तब तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए यह फैसला सही नहीं है और इसका विरोध होना चाहिए। वैसे यह सही भी नहीं है। सरकार को यहाँ पर यह ध्यान देना चाहिए जो भी खाली पद है उस पर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया करके उससे कंप्लीट किया जाना चाहिए। और यहाँ पर देखिएगा संविदा नियोजन उसी पद के लिए किया जाएगा जिससे यहाँ पर संबंधित कर्मी यानी कांस्टेबल का कांस्टेबल, दरोगा का दरोगा पोस्ट पर ही किया जाएगा। और यहाँ पर है बाकी और कंडीशन यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर एक और मेन कंडीशन है, यहाँ पर तीसरे नंबर पॉइंट में देखिएगा तो यह संविदा नियोजन आदेश निर्गत होने की तिथि से मात्र 1 वर्ष तथा के लिए प्रभावी होगा। और अगर 1 वर्ष के अंदर संबंधित पद पर नियमित यानी रेगुलर रूप से प्रोन्नति या नियुक्ति के माध्यम से सहयोग कर्मी उपलब्ध हो जाते हैं तो इसे स्वतः समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये सबसे राहत वाली बात है। अभी कांस्टेबल की बात करें तो जो पेंडिंग भर्ती है 11,880 है, फाइनल हो गया लेकिन ट्रेनिंग चल रहा है। तो ट्रेनिंग होने के बाद यहाँ पर फाइनल जो अभी ज्वाइनिंग होगा तो जो 11,880 पुलिसकर्मी है संबंधित विभाग में चले जाएंगे और जो भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कांस्टेबल का बहाली होगा इसे रद्द कर दिया जाएगा। तो ये राहत वाली बात है। और अभी 8415 का फिजिकल होना बाकी है, फिर 8415 फिर से कांस्टेबल आ जाएंगे और इस साल फिर से 9,000 पोस्ट पर बहाली की जाएगी। तो नई भर्ती पर यहाँ पर कोई खास यहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ये फैसला सही नहीं है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे होगा क्या कि लॉन्ग टर्म में यहाँ पर इस जो प्रक्रिया यहाँ पर अपनाया गया है इससे आप लोगों को बाद में भर्ती प्रक्रिया में यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट कम देखने को मिलेगा। तो इस फैसला का बिल्कुल विरोध होना चाहिए और सरकार को यहाँ पर करना क्या चाहिए, जो भी खाली पद है इस पर जल्द से जल्द
भर्ती प्रक्रिया करवा के कंप्लीट कर लेना चाहिए। बाकी यहाँ पर और कंडीशन देख सकते हैं, तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कैसा क्या यहाँ पर नियम है, और इसको आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। और यह जो ऑर्डर दिया गया पुलिस महानिदेशक डीजीपी बिहार की ओर से यहाँ पर लेटर जारी किया गया है, और यहाँ पर नीचे में फॉर्म भी दिया गया। बाकी यहाँ पर कहा गया इन संबंधित विभाग के पास भेजने के लिए। संविदा नियोजन हेतु आवेदन प्रपत्र यानी फॉर्म यहाँ पर है, इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ से नोटिस के माध्यम से आप लोगों को क्लियर हो गया। और जो भी यहाँ पर फैसला लिया गया ये कहीं से भी सही नहीं है। जो भी खाली पद है उस पर नया भर्ती करना चाहिए सरकार को, और जो यहाँ पर फैसला लिया गया ये सही नहीं है। और बाकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस परमानेंट को लेकर आपका डाउट क्लियर हो गया। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो बहाली हो रही है, जो पहले से कर्मी है यहाँ पर खाली पद है और कामकाज के लिए यहाँ पर की जा रही है, जो यहाँ पर नए भर्ती होकर आ जाएंगे तो फिर इसे हटा दिया जाएगा। अब जो नई भर्ती आएगी 2022 में, तो ये बिल्कुल परमानेंट रहेगा, 60 साल के लिए रहेगा। ऐसा नहीं है कि यह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेगा। दरोगा की भी भर्ती बिल्कुल आएगी और दी जाएगी। तो हम आप लोगों को इसी तरह जो भी यहाँ पर न्यूज़ रहता है बिल्कुल ऑथेंटिक बताते। न्यूज़पेपर में क्या होता है कि पूरी जानकारी नहीं रहता है, तो वहाँ से पूरा क्लियर नहीं हो पाता। ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से क्लियर होता है। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हम आप लोगों को बिहार पुलिस दरोगा से संबंधित इसी तरह का बिल्कुल सटीक अपडेट देते हैं, सही जानकारी देते हैं और साथ में तैयारी भी करवाते हैं। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाइए।